बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास यूनिट 1 की एक्सरसाइज 2 पेज 29 पर हम डिवाइड के क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में ई तक जो है पार्ट करके समझाए हैं। आज हम एफ पार्ट कर रहे हैं। सेम मेथड है डिवाइड का। मैं बार बार कहती हूँ कि आपने टेबल याद करने। तो देखें, एफ पार्ट में वैल्यू है 31 से डिवाइड करना है किसको, 9 6 4 1। आपके पास खानों वाली कॉपी है। आपने हर खाने में एक एक डिजिट लिखना है, यानी एक खाने में 9, दूसरे में 6, फिर अगले खाने में 4, फिर 1, यानी एक एक खाने में एक एक डिजिट लिखना है। ठीक है, खुला खुला करके। इसीलिए बच्चों को खानों वाली कॉपी लगवाई जाती है ताकि उन्हें खुला खुला प्यारा प्यारा करके लिखना आ जाए। अच्छा जी, अब हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब 31 का टेबल तो आपको नहीं आता होगा ना, इसलिए हम 31 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 2 दा 6, 62 है। हमने 96 के नीचे लिखनी है वैल्यू। इससे छोटी आए या इसके बिल्कुल इक्वल आ जाए, बड़ी ना आए, बस ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो देखें 2 से 62 आया है, ये अभी छोटी है 96 से। तो 3 से करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 93, और ये है 96, ये आ सकती है 3 के ऊपर। क्या आएगा 93। बिल्कुल नंबर के नीचे नंबर, डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। ठीक है, 9 के नीचे 9, 6 के नीचे ये अगली वाली वैल्यू। अब हमने इसको माइनस करना है। 6 में से 3 माइनस करें, 3 4 5 6, कितने बच गए 3। अब ऊपर से जो वैल्यू उतारनी है ना, वो बिल्कुल नीचे उसके आनी चाहिए। ये देखें 4 बिल्कुल उसी के नीचे आया। ठीक है, अब हमारे पास है 34, तो हमने 31 से डिवाइड करना है। देखें 31 34 तो 1 पर ही चला जाएगा ना, 31 31 आ गया। ठीक है, अब 4 में से माइनस करें, 1 निकालें, क्या बच गया 3। ऊपर से क्या उतारेंगे 1, देखें ये बिल्कुल उसके नीचे आ रहा है। अब 31 1 ज़ा फिर से 31। ठीक, ये कंप्लीट हो गई हमारी डिवीजन। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आया है ये। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि आंसर कौन सा है, तो आंसर अलग से ज़रूर लिखा करें, 311। ठीक है, पता होना चाहिए कौन सा वाला आंसर है, ये है या यहाँ कुछ है। ठीक है, तो जो हम साइड पे लिख रहे होते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर कर के वैल्यू लिखते हैं ना, वो आंसर होता है। तो इसको आपने अलहदा से ज़रूर दिखाना है, इसका भी नंबर होता है पेपर में। ठीक है, चलें जी, ये था एफ पार्ट। अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट में आपके पास वैल्यू है 12 से डिवाइड करना है आपने, और वैल्यू है जी 2 8 6 8। ठीक है, देखें ऐसे खुली खुली एक एक खाने में आपने एक एक डिजिट को लिखना है। अब देखें ये 12 है और ये 28 है, तो 12 से हमने डिवाइड करना है। 12 का टेबल अगर आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो फ़िलहाल आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन डेली टेबल ज़रूर रिवाइज़ किया करें। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 24, तो ये है 28। इसका मतलब है 2 के टेबल पर चला गया है ये। 12 2 ज़ा 24, माइनस करें, 8 में से 4 माइनस किया, कितने बच गए 4 5 6 7 8, यानी 4 आपके पास इसका रिमाइंडर आ गया, बच गया। अब ऊपर से हमने वैल्यू उतार ली 6, ये देखें बिल्कुल उसके नीचे आनी चाहिए वैल्यू। ठीक, अब ये है 46। 12 का टेबल हमने फिर से देखना है। 2 से 24 आया था, अब 3 से देखते हैं। 3 2 दा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 है, छोटा है। 4 से करके देख लेते हैं, अगर वो वैल्यू बड़ी आ जाती है तो फिर हम इसको इससे ऊपर वाली लिखेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये 48 है। देखें ये 46 है, तो 48 तो बड़ा हुआ, तो हम फिर वो 3 वाली वैल्यू लिखेंगे। ये 3 के ऊपर चला गया। 12 3 ज़ा
36। माइनस करें इसको, 6 में से 6 निकाल दें, कुछ नहीं बचता, 0। 4 में से 3 निकाल दें, 1। अब ऊपर से उतारेंगे हम 8। ठीक है, अब देखें किस पे जाता है। 108 चाहिए हमें, 4 के ऊपर तो ये आएगा। 5 पे देख लेते हैं, 48। 5 पे भी छोटा है, 6 पे, 7 पे देखते हैं। 12 को 7 से करते हैं। 7 2 ज़ा 14 का 4 लगा, 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 8। अभी भी छोटा है, हंड्रेड्स में चाहिए ना, तो हमें इसको जो है 12 को 8 से करते हैं। 8 2 ज़ा 16 का 6 लगा, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 1 9। अभी भी छोटा है, तो और करते हैं 9 से। 9 2 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 और 1 10। ये देखें आ गया, यानी 9 पर हमने इसको किया है, तो ये 9 पर चला गया, 108। ठीक है, माइनस किया इसको, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0। तो देखें ये सिंपल सी डिवीजन थी। बात सिर्फ ये है कि टेबल आते हों और ख़ानों में ठीक से वैल्यू लिखनी आती हो आपको। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हमने इसका आंसर लिखना है। आंसर हमारे पास आया है 239, 239 यानी 239। ये साइड पे जो वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ भी लिखते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड पे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आज हमने इसके जी पार्ट तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें बार बार, और अपने किसी बड़े को करके फिर चेक करवाएं। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।